again I am back with a new lesson, modal verb. कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मॉडल वर्ब्स कहाँ और कब यूज़ करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आज आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। फर्स्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स to everyone who has given me nice and lovely comments in my last video. If you are new to this channel, please hit like and press bell to get all latest update videos. So let's get started. तो मॉडल वर्ब्स होती कौन कौन सी हैं? तो देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, वुड लाइक टू, यूज टू, आउट टू, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये सारी होती हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को जानना अपनी अंग्रेजी में पकड़ बनाना ज़रूरी है। जैसे घर के निर्माण के लिए फाउंडेशन का मजबूत पकड़ होना ज़रूरी है, उसी तरह से सबसे पहले कैन एक मॉडल वर्ब है जो उस सेंटेंस में यूज़ किया जाता है जो सकता है, सकती हैं और सकता हूँ से ख़त्म होते हैं। कैन प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है जिससे ये पता चले कि काम प्रेजेंट टेंस में हुआ है। कैन से एबिलिटी और कैपेसिटी का बोध होता है। कैन शोज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, द चाइल्ड कैन क्रॉस द रोड, बच्चा सड़क पार कर सकता है। इट मीन्स द चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू क्रॉस द रोड। और एक एग्जाम्पल, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बक्सा उठा सकता है। इसका मतलब ये है उसमें बक्सा उठाने की क्षमता है। इसी तरह से आई कैन राइट अ लेटर, यू कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन विन दिस मैच, दे कैन कैच द ट्रेन। कैन का सेकेंड यूज़ है, कैन को हम परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशन में, जैसे अपने दोस्तों और छोटों के साथ। जैसे कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, क्या मैं तुम्हारी किताब एक दिन के लिए ले सकता हूँ। कैन आई सी योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताब देख सकता हूँ। कैन आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट है कुड को हम पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं। जिस सेंटेंस के अंत में अगर सका, था, सकी, थी, सके, थे होते हैं, जैसे आई कुड सिंग अ सॉन्ग व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था मैं गाना गा सकता था, जो पास्ट टेंस की एबिलिटी को इंडिकेट करता है। ही कुड टीच टू द स्टूडेंट्स, she could cook variety of food, he could sing on the stage, they could catch the fish from the river। could को परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे could I use your mobile, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। कुड को पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे आई थॉट ही कुड बी एट होम, मुझे लगा वह घर पर हो सकता है। नेक्स्ट है मे। जिस सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं आए यूज़ किया जाता है। मे इज़ यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, जहाँ संभावना की बात हो। मान लीजिए कोई बोल रहा है आज वर्षा हो सकती है, लेकिन वर्षा होना ये हम पर नहीं है, वर्षा तो कभी भी हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, वह चोर हो सकता है। ही मे बी अ थीफ, द गेस्ट मे कम टुडे, मेहमान आज आ सकते हैं। मे इज़ यूज्ड फॉर परमिशन इन फॉर्मल सिचुएशन। मे आई कम इन, ये एक कॉमन सेंटेंस है जो अक्सर सुनने को मिलता है। ये हम फॉर्मली यूज़ करते हैं क्योंकि मे पोलाइटनेस को इंडिकेट करता है। मे को रिस्पेक्टफुल सिचुएशन यानी स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज जैसे जगह पर पोलाइटली परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई कम इन सर, मे आई सिट हेयर,
मे आई नो योर गुड नेम, मे आई ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट है माइट। माइट को लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इट माइट रेन टुडे, आज शायद वर्षा हो सकती है। और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं माइट को हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ शायद जैसे शब्द का इस्तेमाल हो। द गेस्ट माइट कम टुडे, शायद मेहमान आज आ सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या आप आज पार्टी में आएंगे, और आपको नहीं पता, मीन्स आप एकदम श्योर नहीं हैं कि आपको पार्टी में आने का समय मिलेगा या नहीं, तो आप माइट का यूज़ करके ये बता सकते हैं कि कम पॉसिबिलिटी है आने की। जैसे आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, क्या आज रात आप पार्टी में आ रहे हैं? तो जवाब होगा आई माइट कम। इसका मतलब है शायद मैं आ सकता हूँ, शायद हम जीत सकते हैं। वी माइट विन, वह शायद परीक्षा में पास हो सकता है। ही माइट पास इन द एग्ज़ाम्स, शायद ट्रेन 5 बजे आ सकती है। द ट्रेन माइट अराइव एट 5 o'clock। नेक्स्ट है शुड, जिसका अर्थ होता है चाहिए। शुड हम तब यूज़ करते हैं जहाँ हमें ओपिनियन, राय देनी होती है। जैसे यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। वी शुड नॉट फाइट ईच अदर, हमें आपस में नहीं लड़नी चाहिए। शुड को हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमें किसी को राय या ओपिनियन पूछते हैं। जैसे व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। व्हेन शुड आई कम, मैं कब आऊं। वेयर शुड आई सिट, मैं कहाँ बैठूं। शुड आई कम इन द इवनिंग, क्या मुझे शाम में आना चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए, ज़रूर चाहिए। जहाँ हम लोग शुड यूज़ करते हैं वहाँ हम मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ ज़ोर देकर, मीन्स आई कैन से दैट व्हेन वी गिव स्ट्रॉन्ग ओपिनियन टू समवन टू डू समथिंग, तब हम लोग मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम्हें अवश्य दवा समय पर लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तुम्हें ज़रूर नियमों का पालन करना चाहिए, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। तुम्हें ज़रूर बड़ों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट डिसरिस्पेक्ट एल्डर्स। उसे ज़रूर यहाँ समय पर आना चाहिए, ही मस्ट कम हेयर ऑन टाइम। उसे ज़रूर माँ बाप का आज्ञा मानना चाहिए, ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स।